चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी वैदिक भोजनशाला में जहाँ पर जाकर आपको लगेगा आप काफ़ी वर्षों पीछे आ गए हैं और ऐसे सात्विक भोजन का आनंद ले रहे हैं जैसे मानो कोई कल्पना हो, सपना हो। चलिए चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते। हेलो भैया, मैंने सुना है यहाँ पे प्योर देसी खाना मिलता है एकदम। बिल्कुल अपने यहाँ पूरा देसी खाना मिलता है। जो यहाँ उदयपुर में आप देखो तो अपने पास में जो थीम है उदयपुर में किसी के पास में नहीं है। अपना खाना सारा चूल्हे पे तैयार होता है। ओके। यहाँ बना हुआ कुछ नहीं रहता है, हम तुरंत हैंड टू हैंड बना के ही देते हैं। ठीक है, तो एक पूरा बार देसी है। दिखाएंगे आप कैसे बनता है? बिल्कुल, आप एक बार हमारा आइए। किचन देख लीजिए। ये अच्छा, चूल्हे, ओके। ये बिल्कुल क्या है? ये चूल्हा है जो इसमें हमारे बाटियां और मक्की की रोटी तैयार होती है। तो आप अच्छा। देख सकते हो मक्की की रोटी। अभी एक ऑर्डर था अंदर मक्की की रोटी और सरसों का साग, आज हमारा वाह, मजा साग। आ गया। मतलब बिल्कुल प्योर ऑथेंटिक आप लाइव चूल्हे पे बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत चूल्हे का बढ़िया। खाना ही है हमारे पास में जैसे ही ऑर्डर आया हम उनको टाइम देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा तो उसमें लगेगा ही। अगर कस्टमर जल्दबाजी करेगा तो हम बना के देते भी नहीं है। मतलब टाइम लगेगा, आपको बिल्कुल प्योर खाना मिलेगा, ऑथेंटिक बिल्कुल लाइव। टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल आप सही लगेगा, कह रहे हो। नेचुरल। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, जहाँ टाइम लगेगा वहां लगेगा। आप बहुत बोलोगे बढ़िया, हमारे बहुत पांच बढ़िया। मिनट में दे दो तो 5 मिनट में हम दे ही नहीं पाते। मक्की की रोटी मिनिमम दस तो मिनट ये हो पंद्रह गई आपकी मक्के की रोटी। बिल्कुल उसमें ठीक है। तवे पे सेक के यहाँ रख देते हैं, इसमें रोटी कड़क हो जाती है, बड़ा मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो मक्के के अलावा और कौन कौन सी रोटी है और क्या क्या बिल्कुल सब्जियां मक्के के मिलती है? अलावा अपने पास में ज्वार की मिल जाएगी, बाजरे की मिल जाएगी, जौ की मिल जाएगी, बेजल मल्टीग्रेन यानी कि सारे आटे को मिक्स करके हम रोटी बनाते हैं वो मिल जाएगी। ठीक है। खोबा रोटी मिल जाएगी जो उदयपुर में आपने कहीं देखी नहीं होगी। खोबा रोटी। बिल्कुल खोबर बड़े आटे की रोटी बनती है, जाड़ी ठीक। रोटी बनती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बिल्कुल मतलब अपने पास चूल्हा में किचन आपने यही बनाया हुआ है पूरा, ये पूरा सेटअप है आपका किचन का। बिल्कुल बाटी भी हमारे साथ ये देसी बाटी मिलती है जो चूल्हे में सिकती है, बिल्कुल प्योर बाटी है। क्या बात है, मजा आ गया। बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी बाटी। बिल्कुल ये भी अपन चूल्हे में ही बना के देते हैं, गैस का किसी प्रकार का कोई काम नहीं रहता है। गैस का कोई काम नहीं है, बिल्कुल प्योर चूल्हे का काम है, ओरिजिनल ऑथेंटिक। बिल्कुल आपको लग रहा है लकड़ी नहीं दिख रही है, मैं लकड़ी भी दिखा देता हूँ। हमारे पास में कितनी लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी पे बनता है चलो सारा। चलते हैं। रहता है। सो आपका जो ये लकड़ी का स्टॉक है यहीं पर आप रखते हो? हाँ ठीक है। बिल्कुल ये पूरा तो लकड़ी ये का पूरा स्टॉक है। जो लकड़ियां हैं, ओरिजिनल लकड़ी है, यहीं से आप चूल्हे पे इसको काम में लेते हो? बिल्कुल चूल्हे से यही काम में लेते हैं, पहले कटिंग करवा रखते हैं, सूखी रहती है। क्या बात। पूरा मैं अपना रेस्टोरेंट आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार क्या है। ठीक आप है। आगे आइए। सबसे पहले हमारा क्या जो बात है, जो भी रेस्टोरेंट तो कस्टम आपने बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ है जैसे, तो मुझे फील आ रहा है मैं ऋषि मुनियों के जमाने में आ गया हूँ। क्या बिल्कुल बात अपना है। पूरा देसी मामला रहता है। ठीक ये है। सबसे पहले गणेश जी का मंदिर जय शाम। हो गजानन जी महाराज की। बिल्कुल ओके। सुबह और शाम अपन हवन भी करते हैं यहाँ। अच्छा, आप हवन भी करते हैं? बिल्कुल कोई कस्टमर बोलते हैं कि हमारा बर्थडे पार्टी है, ये पार्टी है, हवन करवाना ओके। चाहते हैं तो हवन भी करवा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और ये और क्या बनाया हुआ आपने? बिल्कुल ये अपने सप्तऋषि मंडल है, पूरा क्या ऋषियों का बना बात है, हुआ है। सप्तऋषि मंडल। बिल्कुल मतलब जिसमें आपको आपने हट में बनाया हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हम फैमिली के साथ में हट में बैठना चाहते हैं तो हम हट में बिठा देते हैं। ओके, बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ये थाली का रेट लगाया हुआ है आपने और अलग अलग टाइप की हट बनाई हुई है। बिल्कुल कोई अगर नीचे बैठना चाहता है तो ये हमारा बड़ा राम दरबार बना हुआ है। क्या बात है, राम दरबार। जी बहुत बढ़िया। तो इसमें आप मतलब फैमिली के साथ अगर आते हैं? बिल्कुल फैमिली के साथ में आते हैं तो हम इसमें बिठाते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। मतलब मशान लगे हुए हैं और प्योर जैसे राजा फील आ रहा है। महाराजों के टाइम खाना खाने वाला सिस्टम, वो सिस्टम हमने कर रखा क्या है। बात है, मतलब यहाँ पे आप खाना खाने आएंगे तो राजा महाराजा बन जाएंगे। हाँ जी हाँ क्या जी। बात है। और ये इसके अंदर बिठाने के हमने ये रख रखा है कि हम ये थाली लगाते हैं अच्छा। क्योंकि सारे कस्टमर को हम दाल बाटी वाला सारा उसमें बिठा नहीं सकते, क्योंकि हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हम नीचे बैठ के खाएं। बहुत तो बढ़िया, इसमें बिल्कुल अपने सही ये है। 2 थाली सिस्टम कर रखा है। ठीक जो है। वैदिक थाली कर रखी है यानी होटल पे जो भी बनेगा वो सारी चीज मिल जाएगी आपको तो ये इसमें। हो आप गई आपकी वैदिक थाली। जी जी इसमें आपको मक्की की रोटी, बाजरे की, ज्वार की, जौ की, प्लेन पराठा, मसाला पराठा, इसमें दाल बाटी मिल गई, सारी चीज आ जाएगी। इसमें अचार मिल जाएगा, केर सांगरी का, आम का अचार, वेज रायता, चावल मिल जाएंगे आपको। ठीक है। सारी चीज इसमें भी अपन ने कर रखा है कि अगर 1% है 350 लगेंगे, और ठीक है। ज्यादा परसेंट अगर 10% होते हैं आपको 3200 में मिल जाएगा। बहुत मतलब 10 बढ़िया। जनों का खाना 3200 में और सारा देसी खाना मिल जाएगा। मतलब आप विद फैमिली अगर आते हैं बिल्कुल और 10 थाल लेते हैं तो हम्म, आपको मात्र 3200 रुपये में मिल जाएगा। बिल्कुल। और खोबा ये हो रोटी गया है। आपका खोबा रोटी। बिल्कुल ठीक बड़े है। आटे की रोटी बनती है जिसमें आपको खोबा रोटी मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी, कड़ी मिल जाएगी, उसमें सारी मिल जाएगी। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है खोबा रोटी अगर हमारे कम पड़ रही है तो उनको हम बाटी भी दे देते हैं उसमें। बहुत बढ़िया है। तो मतलब आप हैं सोने पे सुहागा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो ये हो गया। और ये हमारा आपने पूरा अपने जो पहले पातल यूज होती थी खाकरे वाली, बिल्कुल। बिल्कुल ये पातल और दूना
इसी में खिलाते हैं हम कुछ भी। स्टील के चम्मच की रिक्वायरमेंट है हमारे पास में, वो है ही नहीं हमारे पास में, ये लकड़ी के लकड़ी के चम्मच चम्मच है, क्या बिल्कुल, बात है। मतलब जो आपको यहाँ उदयपुर में बहुत ही ये कम रेयर आपने इस कैश में तरीके से दिखने को सेपरेट मिलेगा। सेपरेट पोर्शन बनाए हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे इसमें नंबरिंग किया हुआ है अपने कि यहाँ पे बिल्कुल अपना पूरा 4 देसी, से 6 जने बैठ सकते हैं, बिल्कुल कपल्स, फैमिली, सारी तरह, स्मॉल 3 जने फैमिली। हैं तो 3 जने का बनाया हुआ है, 4 जने 4 जने का, 10 जने 10 जने का, बड़ा भी बना रखा है, बड़ा इसमें भी बनाया आपको हुआ है। आठ ओके, दस जने आराम से बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब आपने पंखा वंखा सब अरेंजमेंट किया बिल्कुल हुआ है, देसी देसी बहुत बढ़िया। सिस्टम है। अगर पानी की लोग रिक्वायरमेंट करते हैं, हम इसमें पानी पिलाते हैं, मिट्टी का जो बर्तन है उसमें पानी पिलाते हैं। अच्छा, ये प्योर मिट्टी का है। बिल्कुल मिट्टी का बना तो हुआ इसका है। मतलब जो खाना आएगा वो पत्तल में आएगा, दोने में बिल्कुल आएगा प्योर, और मिट्टी के मिट्टी बर्तन के में, बर्तन सुरई में में ही सर्व पानी करें। मिलेगा। और बिल्कुल जो और जो खाना आएगा वो भी। बिल्कुल, वो भी अपन बर्तन में ही देते हैं, मिट्टी के बर्तन है उसी में हम खाना देते हैं। चलो तो ठीक है, हमारे लिए थाली बिल्कुल लगा आपके दीजिए, लिए थाली बढ़िया, हम लगा रहे देखते हैं, हैं। बिल्कुल बहुत आपके बढ़िया, लिए लगा, बिल्कुल अपना ले पूरा आइए, देसी है। हमें भूख भी लग रही है जोरों से। अरे बिल्कुल वाह, आपकी भूख आत्मा तृप्त हो जाएगी ये आपको। क्या है। बिल्कुल ये आपके अच्छा, दो ये तो आपका मक्के की मक्की रोटी की हो रोटी गई, आपकी हो बहुत गई, बढ़िया। ठीक है। किसमें हो गया, ये आपके सरसों की साग, जो पंजाब की याद आ जाएगी आपको एक क्या ही बात बात में। कर रहे हो, मक्के की रोटी और सरसों का साग, क्या बात बिल्कुल है। एक पंजाबी स्टाइल में। बहुत बढ़िया, मतलब ये राजस्थान में पंजाबी खाना मिल रहा है और विद बिल्कुल राजस्थानी ये फ्लेवर। राजस्थानी दाल, ये आपको मिल जाएगी राजस्थानी कढ़ी। क्या बात है, हैवी थिक बिल्कुल ग्रेवी है काफी। बिल्कुल देसी कढ़ी। चलो, ये और सब मिट्टी के बर्तन है। बिल्कुल मिट्टी के क्या बर्तन बात है। करें, एक बार उठा के दिखाइए। बिल्कुल ये आपके मिट्टी के बर्तन में खाना है। क्या बात है, और ये क्या है। ये आपके जो उदयपुर में आपको कहीं गुड़ के चूरमे के लड्डू नहीं मिलेंगे। गुड़ के चूरमे के बिल्कुल लड्डू, गुड़ के लड्डू है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। और और ये आपने पत्तल दोने लगा दिए हैं। बिल्कुल ये ये पता, प्याज नींबू हो गया, ये और ये आप, क्या है। ये आपके, आपने अभी छाछ ऑर्डर करी थी, आपके पास में छाछ चाहिए। क्या अगर आप बात है। राब ऑर्डर करते हैं, मक्की की राबड़ी, जो राजस्थान की फेमस है राबड़ी, ओके, वो आपके राबड़ी है। तो भैया और इतना सारा खाना हो गया यार। बिल्कुल ये आपके ये क्या है। जो खड़ वाली मिर्च होती है ना, खड़ वाली मिर्च, सिलबट्टे वाली, सिलबट्टे की, क्या बिल्कुल ये बात है, सिलबट्टे देख के वाली, तो बहुत गहरी गहरी जो डार्क कलर इसमें लग रहा लहसुन है। वसन सारे डाले हुए हैं, धनिया वनिया सारा डाला हुआ है, चलो, कंप्लीट है। मजा आ जाएगा सर्दियों में। बिल्कुल। और ये ये हो गया आपके आपका होगी मक्की पापड़, की पापड़ी। मक्की की पापड़ी। बिल्कुल आपको मक्की की पापड़ी कहीं नहीं मिलेगी, ये अपने यहाँ मक्की की पापड़ी ही मिलता है, यानी कि पूरा देसी, ये हाथ से बनी हुई पापड़ी है। ओके ओके, बिल्कुल अब आप खाने का एंजॉय लीजिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मक्के की रोटी, क्या बात है, प्योर घी में। देन हम उसके बाद लेते हैं सबसे पहले कड़ी, जो हेवी थिक ग्रेवी के साथ है। वाह, गर्मा गर्म, मजा आ गया। देन फिर हम लेंगे सरसों का साग, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्योर ऑथेंटिक, क्या बात है। देन फिर हम लेंगे दाल, जो हमारे राजस्थान की शान है। दाल भी थिक हैवी है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास कड़ी आ गई, सरसों का साग आ गया, दाल आ गई। अब हम लेंगे चटनी, सिलबट्टे की चटनी। और अब हम लेंगे प्योर देसी छाछ। क्या बात है। चलिए चलिए, तो हम इसे टेस्ट करते हैं। क्या बात है, बहुत हैवी थिक बड़ा मक्के की रोटी है ये। देखते हैं सरसों के साग के साथ कैसा लगता है। हम्म खाना तो लजीज है, प्योर है, टेस्टी है, और बिल्कुल पंजाब की फील दिलवा रहा है, याद दिला रहा है। मक्के की रोटी सरसों का साग, मजा आ गया भाई यहाँ तक तो। ठीक है, हम इसको दाल के साथ भी ट्राई करते हैं कि मक्के की रोटी दाल के साथ कैसी लगती है। हम्म नॉट बैड, दाल के साथ भी अच्छी लग रही है। तो मतलब मक्के की रोटी हम सरसों के साथ तो खाते ही हैं, हमें दाल के साथ भी ट्राई करनी चाहिए इवन। मैं तो कहता हूँ हमें इसको चूर के खानी चाहिए, हम ट्राई करते हैं आज। एक बाइट पहले खाओ। तो गाइस, अब हम कड़ी भी ट्राई कर ही लेते हैं एक बार, जब हमने ये दोनों चीजें ट्राई कर ली तो। हम्म आई थिंक, मुझे लगता है कड़ी को हमें डायरेक्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कड़ी है भी गर्मा गर्म, मजा आ जाएगा।
वाह भाई भाई, कड़ी पीने का मजा तो सिर्फ धोने में और डायरेक्ट है। क्या बात है, क्या मसाले हैं इसमें, क्या गरम है। ऐसी सर्दी में लगता है जुकाम खांसी तो दूर हो जाएगा यार। मजा आ गया, अल्टीमेट है कड़ी। तो गाइज अब हमने खाना तो खा लिया है, अब हम ट्राई करते हैं लास्ट में डेजर्ट। और डेजर्ट भी कैसा है, प्योर देसी गेहूं के आटे का और गुड़ का बना हुआ लड्डू। जहाँ वेरी डिलीशियस यार, मतलब बिल्कुल थिक लड्डू है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाजरे का चूरमा लाइक देख। मजा आ गया यार। मीठा भी मतलब आप देखिए ज्यादा मीठा भी नहीं है, एकदम नॉर्मल मीठा है। आपको खाने में लगेगा कि खाना के आने के बाद आपने कुछ मीठा खाया है। तो आपका डेजर्ट भी हो गया और ऑथेंटिक प्योर देसी लड्डू भी हो गया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, आपका खाना हो गया सर? हाँ खाना तो हो गया, मजा आ गया। बिल्कुल पेट सर भर सर गया, सर इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा, रुको बहुत रुको, हैवी था। कैसा लगा टेस्ट आपको? अच्छा, टेस्ट टेस्ट मैं बताऊं ना, अगर रियली मैं इधर उधर इतना ट्रेवल करता हूँ, अच्छे अच्छे होटल्स में जाते हैं हम, वहाँ बिल्कुल पे क्या बिल्कुल खाना, वो ग्रेवी इतनी हेवी, उसमें ऑयल होता है ना, अच्छी से अच्छी पनीर की सब्जी आप कितनी भी खा लो, पर कहीं ना कहीं एक मन में टीस थी कि यार वो देसी एक ऐसा खाना मिले जिसमें मुझे बाहर घर जैसा खाने का फील आए, बिल्कुल प्लस बिल्कुल वो ऑथेंटिक हो, है ना, देसी हो, उसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स ना हो। तो रियली मैं सही बताऊं तो सर मजा आ गया खाना बिल्कुल खा सर, के। खाना खाने के बाद में हमारे यहाँ अगर भोजन समाप्ति मंत्र भी लिखा हुआ है, आप भोजन समाप्त करने के बाद में उसको भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप जो होटल का बता रहे हो पनीर के बारे में, पनीर का हमने पूरा एक चार्ट बना रखा है कि आप पनीर खाओगे तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ एक बार जो पढ़ लेगा उसको वो जिंदगी में कभी पनीर खाने की इच्छा नहीं करेगा। क्या बात करो। बिल्कुल, अपने कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी हमने बना रखा है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या खाना चाहिए वास्तविक स्थिति में। सर अपना चलिए भोजन देखते समाप्ति हैं। मंत्र, एक आइए। आपने खाना खा लिया, उसके हाँ। बाद में आपको ये भोजन समाप्ति मंत्र अच्छा, ये बोलना है मंत्र ताकि बोलना जरूरी है। बिल्कुल अच्छा। जरूरी है कि आपको च- कुछ लगे कि हमने कहीं खाना खाया तो हमारा वहाँ ये सिस्टम था, हमें पता लगे। ओके, तो यार जो बिल्कुल अगर हम आपके यहाँ खाना खाने आए तो बिल्कुल उस परंपरा को बिल्कुल निभाएंगे। पुराना सिस्टम आपको सो कुछ याद आए। अन्नदाता सुखी भव, सदा मडमल मूर्ति, धन्यवाद प्रदाता स्व, एंड नान्य थेति विचार है। क्या बिल्कुल, बात है, इससे उच्च आपकी विचार। भोजन की समाप्ति हुई, यानी कि आपने अब यूं पुराने सिस्टम में भोजन करते थे तो वो ऋषि मुनि ऋषि वो मुनियों के द्वारा ये है। बिल्कुल भोजन समाप्त कैसे होता था उस प्रकार समाप्त होता था। और बहुत आप बढ़िया, जो मजा आ पनीर गया। पनीर के बारे में बता रहे थे, हाँ, पनीर के बारे में आप कुछ कह बिल्कुल रहे थे। ये अपने को पनीर खाने के क्या नुकसान है, क्या क्या अपने शरीर में वो होता है उससे खाने से, तो ये पूरा पनीर का बना हुआ है। और जो सफेद जहर है वो आप चीनी कैसे यूज करते हो, चीनी का है, शक्कर का है, चावल का है, तो वो इसमें पूरा बता रखा है। तो गाइज आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर सर ने पूरा एक पोस्टर्स लगाए हुए हैं जिसमें पूरा ये कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है कि पनीर खाने के क्या क्या नुकसान हैं। साथ ही आप देखेंगे ऊपर सफेद जहर मतलब कि आपका चीनी, शक्कर, चावल चावल और नमक, मतलब सफेद कुछ 3 आइटम्स पे इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे वो किस तरीके से मतलब कितनी, आई थिंक शायद मेरे हिसाब से कितनी मात्रा में लेना चाहिए, है ना, जी ताकि जी जहर ना हो, ऐसा जी कुछ जी। है। और आपने मार्केट में देखा होगा समोसे कचौरी सारी चीज मैदे से बनती है, और मैदे से कितना नुकसान होता है वो अच्छा, पूरा बता मैदा रखा भी है इसमें, आप देखेंगे तो यहाँ पे नमक, मैदा, चावल और शक्कर, मतलब तीनों सफेद चीजों के लिए इन्होंने दिया हुआ है। जो हेडिंग है ऊपर आप देखेंगे, इस दूर से लेना पड़ेगा। है। ने जो चूरमे का लड्डू खाया है वो इसी गुड़ से बना हुआ है, जो नेचुरल गुड़ होता है देसी, जो आपने देखा होगा पुराने जमाने में चरखे से निकाल के फिर बनाते थे, वो ये पूरा गुड़ का है। गुड़ खाने से क्या क्या सर्दी जुकाम में आपको ब्लड प्रेशर, आंखों की रोशनी कैसे क्या होता है, और नीचे बैठ के खाने के क्या क्या फायदे है वो भी हमने बता रखे हैं। बहुत बढ़िया। कि नीचे बैठी भोजनशाला जो आपको यहाँ पूरा। अब बाहर की बात करें तो कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए, वर्षा ऋतु में क्या खाना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया। मतलब ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में, बिल्कुल सर्दी, बिल्कुल गर्मी और बारिश के समय में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, बिल्कुल उसके इसके बारे में बारे में पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे है बिल, विवरण दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। और बिल, आपने कैसे सजाया हुआ, ये थीम कैसे आपके दिमाग में आई मतलब? बिल्कुल हमने कहा कुछ उदयपुर में कुछ नया हो, इस प्रकार से हमने बनाया है कि लोगों को पूरा पता चले कि पुराने समय में क्या सिस्टम चलता था। मतलब पुराने ऋषि मुनियों के जमाने में, मतलब वो बिल्कुल कैसे बिल्कुल खाते थे, भोजन बिल, को किस तरीके से खाना चाहिए और किस ऋतु में कौन सा खाना खाना चाहिए। बिल्कुल देसी चलो, खाना पूरा पुराने थीम वापस नई अपडेट करने के लिए हमने ये करा है। क्या बात है, मतलब मजा आ गया। पुराना देसी खाना तो मिला ही, लेकिन
ऋतु के हिसाब से और कौन सा खाना कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए ये भी बिल्कुल। आप लोगों ने ये पब्लिक को हमारे बताया है। खाने बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने कहा लोगों को कुछ नया मिले, तो हमने ये बना रखा था कि लोगों को पढ़ते पढ़ते भी ले और दोनों काम हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मजा आ गया यहाँ के, ऐसा फील हो रहा है कि हम ऋषि। जी। तो आप ये बताइए कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके वैदिक भोजनशाला तक कैसे पहुंचे हैं? अगर उदयपुर भी आ गए लेकिन उदयपुर में आपके रेस्टोरेंट तक कैसे पहुंचेंगे बताइए। जी बिल्कुल। उदयपुर में आप अगर पहुंचोगे या तो ट्रेन से पहुंचोगे या बस से पहुंचोगे या फिर फ्लाइट से, तो जी। फ्लाइट से पूछो डबोक एयरपोर्ट से आपको नियर बाय 8-10 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। आपको प्रताप नगर आना पड़ेगा, ओके। वहां से आपको न्यू आई2 ऑफिस आना पड़ेगा। न्यू आई2 ऑफिस के जस्ट पीछे अपना है। अगर आप ट्रेन से आओगे तो आप ठोकर चौराहा रेलवे स्टेशन उतरोगे, वहां से ओके, आपको बोरा गणेश जी आना पड़ेगा। बोरा गणेश जी से डायरेक्ट यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब आरटी ऑफिस जो आप बता रहे हैं वो यहीं नियर बाय आपके बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से सराउंडिंग जस्ट आरटी आपको ऑफिस है। 30 मीटर 40-50 मीटर के पास में आईटी ऑफिस है, जो ठीक यहाँ है। से अपन अगर आप इधर उदयपुर से भी आते हो तो भी वहाँ से आपको सारी सुविधा मिल इस जाएगी। यहाँ रोड को पहुंचने बोलते की हैं, क्या बोलते हैं इस रोड ये को? 80 फीट रोड है, ये सौभागपुरा सर्कल सौभागपुरा की तरफ जाने वाली रोड। ओके। और सामने ही आपकी कार बाजार बिल्कुल है, सामने किंग कार वर्ल्ड किंग है। कार वर्ल्ड, ये आपका हो गया लैंडमार्क। जी जी जी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। स्वातिक हाइट मिल जाएगी, ये स्वास्तिक कॉम्प्लेक्स हाइट, बना हुआ ओके। है, यहाँ मिल जाएगा आपको। और ये वाला रोड किधर जा रहा है? ये आपका रोड ये निकलेगा सौभागपुरा सर्कल, जो आरके सर्कल की तरफ जाएगा, और आगे निकल जाएगा फतेहपुरा। और फतेहपुरा। जो श्रीनाथ जी आते हैं वो इसी बाइक पास पीछे से निकलते हैं। अगर इससे भी निकले तो श्रीनाथ जी यहाँ से प्रताप नगर से श्रीनाथ जी के लिए रास्ता है, तो हमारा बीच में ये रेस्टोरेंट पड़ता ठीक है। है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिल्कुल हमें आज बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करवाने के लिए। बिल्कुल, जब भी तो पधारो दर्शकों को तब मेरा हमें सेवा निवेदन है, का आप मौका जब भी जरूर। उदयपुर आए तो एक बार वैदिक भोजनशाला जरूर आए। आपको यहाँ पर आने के बाद एहसास होगा कि आप किसी दूसरे युग में चले गए। आपको ऐसा खाना मिलेगा, इतने अच्छे विचार दिखेंगे अंदर। ये मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे उम्मीद है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके से और वीडियो आपके लिए बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।